मतलब एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी, और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए, तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया, और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए, वो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा, मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया, तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे की एक नाल है, तीनों बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा, मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया, और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था, और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। यह शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो LED पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है। शंकर शंकर ओघड़ी है। कहा, सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने
घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाई। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना कर, क्षमा कर, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया था। एक ऋषि के साथ, एक राजा के साथ ब्याह हुई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भरकर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को लाकर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता है। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी है। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सवेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से, अरे उठ गए क्या? नुका कच्चे घड़े में जल लेकर आए, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक, जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज का विपरीत।
वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा, तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो? रेणुका ने कहा, स्वामी, इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पूर्वा पीयूष हिंगे है, मैं जूना सकरदरा सोलंकी वाड़ी में रहती हूँ। सही बोला है? हाँ ठीक है। मेरी लड़की कहीं बैठी हो, दुर्वा पीयूष हिंगे 4 साल की है। कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में? लिया उसको, लिया। मेरी बेटी दुर्वा पीयूष हिंगे 4 साल की, पेट में इसको दर्द रहता था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी को समझ में नहीं आया, दवाइयाँ लेते रहे। 10/7/2022 को रात में बहुत तेज पेट में दर्द हुआ तो इसको डॉक्टर के पास लेकर हॉस्पिटल भी गए। जिन डॉक्टर का इलाज करवाते थे वहीं पर लेकर गए, MRI करी तो मालूम पड़ा कि इसके पेट में 2 गांठ हैं। 2 गठाने पेट में थी, एक 5/8 की, एक 8/5 की। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए इतनी छोटी सी बेटी के पेट में गांठ और कैसे ऑपरेशन करा? फिर भी डॉक्टर ने कहा इसकी गठाने बड़ी हैं, इसको निकालना ही पड़ेगा। उसको जांच होगी, गांठ निकलवाई। जांच में मालूम पड़ा कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या करें गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी आ जाने पर टेंशन हो गया परिवार में। डॉक्टर कहते हैं कि इसको जो बीमारी हुई है इसके अनुसार इसको ये गठाने बनती रहेगी, बार बार गठाने बनेगी और बार बार इसको तकलीफ होगी, क्योंकि ये छोटी है, इसकी उम्र का विकास होगा तो इसको तकलीफ आती रहेगी। 21 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, सारी रिपोर्टें चलती रही पर इसका कैंसर वैसा कि वैसा ही रहा। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? तब मेरी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर, उस बच्ची को पानी पिलाना चालू कर, शिवजी पे चढ़ाओ। एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई इसको खिलाना चालू कर। मैंने बेलपत्र देना चालू करा। डॉक्टर के हिसाब से इसके कीमो होना थे और इसकी जो बीमारी थी उसके अनुसार इसका कैंसर कभी समाप्त नहीं होना था। नागपुर के सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कभी समाप्त नहीं होगा। पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसके कीमो पर कीमो होंगे, पर मेरी बेटी को 5 कीमो हुए, बेटी मेरी कांपने लगी। तब हमने डॉक्टर का बंद कर कर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। जैसे ही डॉक्टर ने तीसरी PTC जांच प्रारंभ करी, PET जांच प्रारंभ करी, जांच करते से ही डॉक्टर ने कह दिया अब ना जाने इसके शरीर में क्या हो गया कि इसको अब कैंसर नहीं होगा और इसका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लिया। प्रणाम। यही वो बेटी है। हम तो बाबा के भरोसे। इस पत्र में इसने लिखा बहन ने कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसका पूरा कैंसर समाप्त हो गया और अब कैंसर इसके शरीर में नहीं होगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी है। ले अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव ओघड़ी है हमारा, शंकर ओघड़ी। इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है, ओघड़ी, शंभु, ये दयालु।
सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं है। महाराज शंभु शरणे पड़ी